विश्वकर्मा मेवाड़ा सुतार महासभा संभाग उदयपुर के द्वारा 5 दिवसीय खेल का आगाज हुआ। इस खेल में 16 बैठक की टीमों ने भाग लिया और एक महत्वपूर्ण संदेश दिया समाज के लिए एकता का। आज हमारे साथ में बुजुर्ग जन मौजूद हैं। आप सभी से हम बारी बारी से वार्तालाप करेंगे और इस खेल का रिव्यू लेंगे। हम उन व्यक्तियों को चुनने की कोशिश कर रहे हैं जो इस खेल का अहम हिस्सा भी है, साथ में दर्शक भी हैं और इस खेल में परिवर्तन, संशोधन, भविष्य सब कुछ देखते हैं। तो सीधा लेकर चल रहा हूं मैं आपसे। सर्वप्रथम तो हम आपसे वार्तालाप करेंगे। पाऊ जी नमस्कार। हुकम नमस्कार सर। समूह पहले तो कहूंगा कि आपनो परिचय अगर मिल जाए तो हाँ में हुणवा वाला मजो आवे। गामटी वंदावल मोलेला दोजना की बागल किशनलाल सुतार अध्यक्ष। और जो प्रोग्राम हीरो है 25 तारीख को 29 तारीख सबों पहले तो मुझे अर्ज करना चाहूँ कि शंकरलाल जी अध्यक्ष साहब, कन्यालाल जी और पूरी टीम सब बारा सहयोगों और पूरी समाज 16 बैठक का सहयोगों बढ़िया वेरो हाउ वेरो और सबरे मन पर हर्ष है, सब राजी है और खुश है। व्यवस्था अटारी बहुत बढ़िया चाली रही है। प्रोग्राम शांति वेरो, लड़ाई झगड़ा कहीं स्वाद री कई तकलीफ नहीं है। छोरा ही राजी, बूढ़ा ही राजी, जवान ही राजी, सब राजी है। सब एक जीव प्रोग्राम रे ला रही है। प्रोग्राम ने बढ़िया वेरो और अबार तक ही हाउ वेरो और अबे भी हाउ वेरे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। एक बात और पूछना चाहूंगा हुकम आप हाँ। अबार तो कार्यक्रम आप करने क्यों? हाँ। सब जगह मिली की तो होला बैठक रो कार्यक्रम भी हो। हाँ। भविष्य में जो कार्यक्रम यूं चलेला का भजन में वजमे फातो 10 साल रो गैप पड़ जाई। देखो समाज री बात तो समाज गारी बाकी 2-3 साल में और भेज जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ साथ में जो दूसरे महानुभाव हैं उनसे भी हम वार्तालाप करेंगे। आप ले लो। नमस्कार हुकम। नमस्कार। समूह पहले तो मैं चाहूंगा कि आप एक छोटो ब्रीफ में परिचय। आदरणीय मेवाड़ा सुथार समाज को मैं नमन करता हूं। मैं देवीलाल सुथार सन ऑफ छगनलाल जी सुथार निवासी मेणार तहसील वल्लभनगर रेडकटा बैठक। मने अतरी बढ़िया खुशी हुई है एनी टूर्नामेंट री कि मारो परिवार पूरो अटे लागो थको है। बहुत बढ़िया। मारा बच्चों लगे, मारा दोस्तों लगे ने, मारे घरवाली लगे ने, सोरियों लगे, सब लगा थका। अतरो बढ़िया इंटरेस्ट है अनि टूर्नामेंट रो। और मैं धन्यवाद और साधुवाद देता हूं इस पूरी टीम को। शंकरलाल जी, माकड़ सीमा वाला अध्यक्ष साहब, कन्यालाल जी, इनकी पूरी टीम को सबको मेरा प्रणाम। और हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं इन खिलाड़ियों का उत्साह देख के मैं गदगद हो गया। और विजय जी झालावाड़ से अध्यक्ष साहब ने जो खाना बना रहे हैं, रमेश जी कैटरिंग वाले हैं, मैं कहूंगा और भगवान विश्वकर्मा को कहूंगा कि उनको आशीर्वाद मिले, ऐसा मिले कि यहाँ पूरा योगदान, पहला नंबर योगदान उनका रहा है। हुकम इस बात पे एक बात और करांगा। हाँ। आप अने ग्रुप जुड़े लगा हो 16 बैठक रहा और आप अध्यक्ष भी हो आपने हाँ। बैठक का। अनिल दौरान एक बात पूछना चाहूंगा कि अंडे लारे आप खिलाड़ी भी हो। हाँ। आपने खिलाड़ी रूप में भी देखा है। हाँ। तो आप जो वंदान खेलिया, आप जो जोश हो वो युवाओं कम कोई नहीं हो। हाँ, नहीं। तो अब बाहर युवा रे बात है, आप कहना चाहोगा? मैं युवा रे बात हूँ कीरा कि मनोबल कभी कमजोर पटको मती। अगर कोई खिलाड़ी की कोई कमी है तो मामू कमी भी ले लीजिए। हाँ, लेकिन मनोबल कम नहीं बनना चाहे और बताओ उत्साह रहना चाहे और अपनी समाज का नाम रोशन किया आपने और करोगे। और मैं तो ये कहता हूँ तीसरे साल वापस ऐसे ही टूर्नामेंट हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सभी को मेरा प्रणाम। आपसे वार्तालाप में एक शब्द तो क्लियर हो गया कि युवाओं में जोश कम नहीं होना चाहिए। हाँ। युवाओं का जोश बढ़ना चाहिए। आप स्वयं एक खिलाड़ी भी हैं, आपने कबड्डी में बहुत अच्छा भाग भी लिया। हाँ। उसका वीडियो भी हमने यूट्यूब पर जारी किया है। हाँ। दोस्तों इसी के साथ में एक और अध्यक्ष महोदय हमारे से जुड़े हुए हैं, उनसे भी वार्तालाप करेंगे। नमस्कार हुकम। सबसे पहले मैं आपको माइक दे दूं।
माइक और कुर्सी की लड़ाई। सबसे पहले मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहूंगा। मेवाड़ी में पूछो कि हिंदी में चाले? कहीं में पूछो, आप सब ठीक है, हुक्म। हिंदी में बोलो। आप हिंदी में बोलो। मारो नाम मांगीलाल सुथार है। मैं गामटी वन्नावाल हूँ और गामटी वन्नावाल में महासचिव तो समाज एक थोड़ो पद दे रही है। सेवा संस्थान में संगठन मंत्री रो पद दे रही है और बाकी पंचायती राज में तो चुनाव पद लीधा आपकी समाज की मेहरबानी। बहुत बढ़िया। हुक्म, आप सरपंच हैं जी। वर्तमान में हमारे साथ से सरपंच साहब भी जुड़े हुए हैं। आप पद के मोहताज नहीं है, आपके पास में नाम का मोहताज नहीं है और आपसे सीधी वार्तालाप कर रहे हैं हम। अतरादंडो जो कार्यक्रम भी है जी। आप पधारिया हो। हाँ। पहले भी आप पधारिया हो, अबार भी आप देख ही रहा हो। हाँ। तो आप वो कार्यक्रम कतर लागो? कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया लागो और सभी अध्यक्षा ने और हमारे यहाँ के 16 बैठक के अध्यक्ष शंकरलाल जी ने हमारी और समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। इतना शानदार प्रोग्राम किया है कन्हैयालाल जी महासचिव और शंकर जी ने, बहुत ही शानदार प्रोग्राम, ऐतिहासिक प्रोग्राम किया है। इससे नए नए खिलाड़ी भी जुड़ रहे हैं और बुजुर्गों को देख के और हमारे तो जवान है, जवान बुजुर्ग ऐसे लग रहे हैं जैसे जवान हो गए, तो इससे और जवानों को और ज्यादा जोश आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ है। हम चाहते हैं कि ऐसा प्रोग्राम होता रहे, हर 2-3 साल में ऐसा हो। आपने बहुत विशेष चीज पूछू सा जी। यो कार्यक्रम व्यो एक जनरली आपने होड़ा बैठक कंडे करे आपा मिला। हाँ। 5 दिन जो कार्यक्रम आयोजित आज संपन्न व्यवहारिक वेला आएगी है। हाँ। आणि 5 दिन कार्यक्रम में मेल जोल कतरो बढ़ियो हुई? खूब बढ़िया। हगी में तो फर्क पड़े पड़े यानी कि सामाजिक प्रतिष्ठा की बात करें या लोगों के मेल जोल की बात करें तो इस महाकुंभ ने सिद्ध कर दिखाया है। और सुतार समाज का जो प्रभाव है, सुतार समाज का जो रुतबा है, वो इस महासभा के द्वारा, यहाँ पर आयोजित होने वाले इस महाकुंभ के द्वारा सिद्ध कर दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और आप कुछ कहना चाहें अगर आदेश करें तो? इसी क्रम में दूसरे सदस्यों से भी जुड़ते हैं और उनसे वार्तालाप भी करते हैं। तो अब मैं जिनसे वार्तालाप करने जा रहा हूं, आप भी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आप महासभा के कोषाध्यक्ष हैं और वर्तमान में उपल्ला गिरवा बैठक जो है उनके सम्मानित है वहीं उपल्ला गिरवा बैठक से। साथ में जो उपल्ला गिरवा बैठक में सेवा संस्थान है उनके संरक्षक महोदय है। तो आपसे हम सीधी वार्तालाप करेंगे और जानेंगे इस पूरे कार्यक्रम का व्यू रचना। थोड़ा सा प्रश्न को मैं चेंज कर दूंगा आपके लिए साहब। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय स्वयं दे तो बेहतर रहेगा। मेरा नाम गिरिधर लाल सुतार है, मैं हाथीदरा से हूँ और मेरा उपला गिरवा बैठक से हूँ। मैं वैसे हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और किया भी है ना, आप सब देख रहे हैं। मेरा एक सुझाव है और मेरा एक भले आप कैसे ही मानो, 16 बैठक अपनी है, उसमें से जितने भी खिलाड़ी हैं अगर एक टीम ऐसी बनावे अपन सबको छांट के, हर टीम से एक खिलाड़ी मतलब वास्तविक वो खेल सकता है, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, जो भी एक खेल है अपने, उसमें से एक टीम ऐसी बनाए और अपन उसको फिर आगे भेजें। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, खेल के अपन यहाँ भूल जाएंगे वापस। लेकिन एक टीम निकलनी चाहिए मेरे हिसाब से। आप 16 बैठक से हर एक खिलाड़ी भी लो, लेकिन सिलेक्शन वाले लो बिल्कुल, और वो टीम बना के अपन राजस्थान लेवल से खिला सकते हैं तो अपना कोई समाज का नाम होगा। ऐसे खाली खेल के भूल जाएंगे। अभी अपन क्या है, ये प्रोग्राम अच्छा हो गया, शानदार हो गया, उदयपुर से भी आ रहे हैं या बैठकों से, हर पब्लिक इतनी इकट्ठी हुई है अपने आज मेरे हिसाब से 10,000 से कम पब्लिक नहीं होगी। आज इतनी पब्लिक आ जाएगी। लेकिन इसका टूर्नामेंट जो कर रहे हैं उसका मेरे को पारस जी हजारे ने अपन पहले फर्स्ट में किया था, सेकंड ये हो गया। लेकिन उस टूर्नामेंट से अभी क्या खाली मेल मिलाप तो अच्छा हुआ, समाज पहले कोई पहचानते नहीं थे, तब लोगों को आपस में एकजुटता हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन मेरे हिसाब से अजय वॉलीबॉल की अच्छी टीम है, गामडी वन्नावाल की है, हमारे उपल वगैरह बैठक की है, 56 की है, वागड़ की, जिधर भी उसमें से एक खिलाड़ी निकाले और एक ऐसी टीम बनावे शानदार जो राजस्थान लेवल से खेल सके। बहुत बढ़िया। यानी कि कोषाध्यक्ष महोदय का साफ सुथरा कहना है कि यहाँ पर जो हम खेले हैं
वो फिल्टर जो लोग हुए हैं, जो खेलने योग्य हैं, आगे जाके बढ़ सकते हैं, उन्हें हम राजस्थान लेवल पर लेके जाए, फिर नेशनल लेवल पर लेके जाए। आपका सुझाव बहुत ही सराहनीय है और मानने योग्य। आपके लिए मैं कहूंगा दर्शकों को जोरदार तालियां होनी चाहिए इस चीज के लिए। तो अब मैं आपका समय इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आप में से अगर कोई युवा अगर जुड़ना चाहे हमसे और वार्तालाप करना चाहे सुरेश का तो बताओ सर। सुरेश जी बता रही नहीं, आप बिराज, आप बिराज, हम खड़े रह के बात करें। सुरेश जी भी जवान है। आप सुरेश जी हैं और आपसे हम पहले परिचय की उम्मीद करते हैं साहब। मैं सुरेश सुथार, गांव टिवनौल बेटक से प्रचार मंत्री के रूप में मेरे को पद दिया गया है। मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ। समाज से जहाँ कहीं भी अच्छे प्रोग्राम होते हैं तो हो जाएगा, उसमें पूरा समय देते हैं। मैं आपको बीच में रोकूंगा। आपका परिचय के बाद में मैं आपसे एक अहम प्रश्न करने वाला हूँ। जी सर। भोजन व्यवस्था आपने देखी है, 5 दिन से लगातार ये भोजन व्यवस्था यथावत चल रही है। शायद तक हमने जो वीडियो बनाया उसमें आपने देखे भी होंगे, सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने कहा साहब सोने का टाइम भी नहीं मिलता है। इतनी भव्य व्यवस्था हुई है और उसमें आप अगर भविष्य में अपन ये प्रोग्राम वापस करें तो आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं भोजन व्यवस्था को लेकर के? देखिए सब, भोजन व्यवस्था इतने बड़े प्रोग्राम में भोजन मतलब ये व्यवस्था संभालनी एक बहुत बड़ी बात है। और ठीक है, छोटी मोटी कुछ हो सकती है लेकिन एक नंबर काम मतलब व्यवस्था है, एक नंबर काम किया है। और हलवाई मतलब सब टेस्ट भी खाने का बहुत बढ़िया। और मतलब इतने बड़े लार्ज स्केल पे जो काम होते हैं उसमें सर इस तरह से व्यवस्था एक सराहनीय कार्य है सर। बहुत बढ़िया। और एक दूसरा प्रश्न और पूछूंगा मैं आपसे। आप प्रचार प्रसार मंत्री हैं अपनी बैठक के, तो आपने अपने स्तर पर लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की होगी, ऐसा हो संभव है? क्योंकि जो प्रचार प्रसार मंत्री होते हैं उनका कार्य यही होता है। तो विकास संस्थान का भार मुझे दे रखा 16 बैठक का, तो मैं इसी कार्य में लगा हूँ। तो आपसे मैं अनुरोध ये करूंगा कि आपने जब अपने लेवल पर जो सब लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करी होगी, क्या समय का अभाव या ऐसी कोई चीज लगी कि लोगों की संख्या और बढ़ सकती थी? नहीं, ऐसा तो नहीं। पब्लिक तो देखो आजकल सोशल मीडिया से जो सब जुड़े हुए हैं तो उसके आधार पर सबको वैसे जानकारी मिल ही जाती है समय पर। तो ये जो महाकुंभ है वर्तमान का, जो आनंद का हम सब इस समुद्र में हम जो गोते ले रहे हैं, उसमें आप मुझे ये बताइए कि आपने कितने दिन के गोते लिए हैं? सब मैं कल ही आ सका हूँ यहाँ। पूरी थी इच्छा उद्घाटन में भी आना था लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाया। लेकिन कल से मैं यही हूँ। मतलब आनंद आ गया सब। रात को कवि सम्मेलन था, मतलब ऐसा कवि सम्मेलन मतलब बड़े बड़े भले होते हैं, चाहे लेवल रो एक नंबर काम हुआ सब, एक नंबर प्रोग्राम था रात का भी। और इतनी पब्लिक को इकट्ठा करना है कोई खेल नहीं, सब बहुत बड़ी बात है। इतनी पब्लिक में सब बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भजन संध्या में जिन्होंने अपनी गायकी का दम दिखाया, उपल्ला गिरवा बैठक से हमारे बीच में एक भजन गायक कलाकार फनकार मौजूद है। क्योंकि उस दिन आप लोगों ने लाइव देख लिया, लेकिन कोशिश करूंगा कि 2 शब्द आपके भी लिए जाए। माननीय शांतिलाल जी हमारे बीच हैं, क्योंकि मैं इनको जैसे देखा मैंने पहचान लिया इनको। शांतिलाल जी बहुत अच्छा है, काफी तारीफें आपकी सुनी है, तो हमारे दर्शक के लिए भी 2 शब्द आप उपल्ला गिरवा बैठक से हैं। वरदन भजन संध्या भी कतर लगी आपने, आप तो करवा बड़ा है खैर खुद ही। देखो पहली बात तो यहाँ पर जो है सब धुरंधर है, सब भजन इनका एक भजन तो सब पहले कंफ्यूजन ज्ञानी अच्छे ज्ञानी, लेकिन हम सबको मौका दिया, असर दिया दी माता आप हमें रहता। इनका जो आपने भजन संध्या देखी, आपको ऐसा महसूस हुआ कि ऐसी भजन संध्या पहले आपने कहीं सुधार समाज के लेवल पे देखी या होनी चाहिए? क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? उसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि अपने इधर ऐसा ही प्रोग्राम रखे और हमारे को भजन नहीं बोलना, इनको बुलाना, आदर देना। और ऐसा ही सिस्टम हो तो बहुत अच्छा, जो सेवा होगी वो हम भी देंगे, सब मिलकर ऐसा प्रोग्राम हमारा उधर हो। मतलब ऐसा भव्य प्रोग्राम हमेशा होना चाहिए। आप सभी का यही, आप सभी का यही कहना है कि भव्य प्रोग्राम हमेशा होना चाहिए, समाज में मेल जोल बढ़े। मतलब हर साल में होना चाहिए, हर साल में होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
इसी क्रम में हमारे साथ में आप भी पहचान के मोहताज नहीं है। आप अपने आप में कह सकते हैं प्रतिभा की एक खान है। खान समझते हैं आप? खान है। आपसे मैं कुछ इस तरह के प्रश्न नहीं पूछूंगा। मेरा थोड़ा सा प्रश्न आपसे थोड़ा सा ट्विस्ट में होगा। आप अरे प्रोग्राम को आनंद खूब लीधो है, घरा मनकर हाथ ऊंचा कराया है। तो ये जो आनंद वियो वंडा आप एक आम हिस्सो हो। तो अब आप जिंदान भविष्य में करा प्रोग्राम 1 साल करा 2 साल केड़े करा कंदान में आप प्रोग्राम रखांगा तो वंडा मतलब बार दिमाग में आप वन्नो चालू हुई बोलूंगा स्टेज में तो वंडी थोड़ी रूपरेखा बताओ कई कर सका आप नयो काम और कई जोड़ सका ये जितना भी कार्यक्रम वे रहा है हाँ सुथार समाज लेवल माते बहुत ही शानदार कार्यक्रम वे रहा है और सबू बड़ो आनी में योगदान महासभा रो पूरो है और महासभा रे लारे लारे माना जितना खिलाड़ी है और जना बड़ा बुजुर्ग है सबसे बड़ो आशीर्वाद अनरो है। ये बुजुर्ग भी एक प्रकार युवा बनने खेल दिया है। हाँ ये तो मैंने देखा। सबसे बड़ा जो हमको फायदा होने वाला ये है कि इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर पूरा है और भगवान विश्वकर्मा की अगर कृपा रही और अच्छा और इससे बढ़िया भी एक कार्यक्रम जब भी होगा तो और शानदार कार्यक्रम होगा। इसमें कोई कमी होने वाली नहीं है। हमारे समाज के अंदर एक से बढ़कर एक प्रतिभा है। जैसे एक छोटा सा बच्चा कल हमारे समाज के अंदर एक गणेश लाल इसने शानदार कविता पाठ प्रस्तुत किया था। मतलब अभी से वो बच्चा छोटा सा है लेकिन वो भविष्य का हमारा समाज का बहुत बड़ा उभरता हुआ कलाकार बनेगा। लेकिन तो इस बात का है सर कि अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री विश्वकर्मा जी का किसी भी कक्षा में किसी भी पाठ्यक्रम में आज तक कोई नामकरण नहीं दिया गया, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। आपसे भी हम वार्तालाप करेंगे सर। उस चीज पे आप पे जाएंगे कि आपका कहना है कि सब में जहां पर उसका नामांकन होना चाहिए था उस खेल का नाम उनके नाम के आधार पे या उनके उस हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इस पे हमें चर्चा करेंगे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न और ट्विस्ट वाला प्रश्न आप ही से पूछूंगा क्योंकि आप उत्तर देने के योग्य लगे मुझे इस प्रश्न के। अब महासभा के साथ साथ में विकास संस्थान, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा थोड़ा सा, विकास संस्थान एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है और 13वां सामूहिक विवाह आयोजित होने जा रहा है। 13वां सामूहिक विवाह आयोजित होने जा रहा है। ये जो हाँ कब होने जा रहा है? अप्रैल 30 अप्रैल आखा तीज के दिन। तो वंडी कई रूपरेखा है आपने अटीरा मन कतरा जुड़ सके है न कई भेज सके है। इस बार हम इधर से कोशिश कर रहे हैं तो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जोड़े लाने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश। बहुत बढ़िया। तो मैं सभी से ये दरखास्त करूंगा यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से, साथ साथ में मेरे जितने भी दर्शक हैं, श्री विश्वकर्मा मेवाड़ा सुतार महासभा संभाग उदयपुर के तत्वाधान में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है उसके साथ साथ 30 अप्रैल 2025 को जो आखा तीज है उस दिन एक विशेष कार्यक्रम जो आयोजित होने जा रहा है वो है सामूहिक विवाह। और ये 1-2 नहीं है, 13वां सामूहिक विवाह है। तो आप सभी को ही समर्पित है क्योंकि ये 13 है और आप सभी इसमें मिलजुल कर साथ जुड़िए। नए वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। विकास संस्थान एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है और 13वां सामूहिक विवाह आयोजित होने जा रहा है। 13वां सामूहिक विवाह आयोजित होने जा रहा है। ये जो हाँ कब होने जा रहा है? अप्रैल 30 अप्रैल आखा तीज के दिन। तो वंडी कई रूपरेखा है आपने अटीरा मन कतरा जुड़ सके है न कई भेज सके है। इस बार हम इधर से कोशिश कर रहे हैं तो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जोड़े लाने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश। बहुत बढ़िया। तो मैं सभी से ये दरखास्त करूंगा यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से, साथ साथ में मेरे जितने भी दर्शक हैं, श्री विश्वकर्मा मेवाड़ा सुतार महासभा संभाग उदयपुर के तत्वाधान में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है उसके साथ साथ 30 अप्रैल 2025 को जो आखा तीज है उस दिन एक विशेष कार्यक्रम जो आयोजित होने जा रहा है वो है सामूहिक विवाह। और ये 1-2 नहीं है, 13वां सामूहिक विवाह है। तो आप सभी को ही समर्पित है क्योंकि ये 13 है और आप सभी इसमें मिलजुल कर साथ जुड़िए। नए वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।